मोटा घास को हमेशा के लिए खत्म कैसे करें, खासकर गर्मियों के दिनों में मोटा घास को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट उपाय तरीके के बारे में बात करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को शेयर कीजिए। मोटा घास के कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा खरपतवार है जिसे देखो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नागर मोता है, गुंडला या फिर मोतिंगा के नाम से ज्यादा प्रचलित है। तो यह एक ऐसा खरपतवार है, यदि आप मल्चिंग ड्रिप में भी खेती करते हैं तो कवर मल्चिंग को फाड़ करके ऐसा खरपतवार है जो ऊपर की ओर आ जाता है। तो फोटो पर जो आप देख रहे हैं तो यह एक ऐसा खरपतवार है जो हमारी उपज को भी लगभग 25 से 30% तक कम कर देता है। और तो कंट्रोल के ऊपर बात करें दोस्तों, तो मार्केट में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग नामों से दवाई लेकर आती हैं, जैसे सेम्प्रा के नाम से आती हैं, या फिर ग्लाइबोसेट है, या फिर मिराइकोप्टर की बात करें या राउंडअप की बात करें। आपको बता दें, कुछ सफाई खरपतवार है, कुछ नॉन सिलेक्टर हर्बिसाइड है, कुछ सिलेक्टर हर्बिसाइड है। तो देखिए, रही बात कंट्रोल की, तो जो कंपनियां हैं या फिर मार्केट में जो अलग अलग नामों से प्रोडक्ट आते हैं कि आपकी फसल पर मोटा घास की दवाई डाल दीजिए, इसे ये खत्म हो जाएगा। देखिए, ये खत्म नहीं होता है एकदम, इसके ऊपर से पत्तियां जल जाएगी कुछ टाइम के लिए और फिर अपने आप फूट जाता है और फसल को दबाने का काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो खरपतवार है, इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह इसलिए कर रहे हैं कि यह एक ऐसी जिद्दी खरपतवार है जो आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों, मोटा घास की जो गांठ होती है वो कंद आकार की होती है और मिट्टी के अंदर होती है। तो उसको जमाने भर की कोई भी प्राइवेट कंपनी की दवाई डालेंगे तो ऊपर से पत्तियां तो जल जाएगी कुछ समय के लिए, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, इस दवाई ने तो बढ़िया काम किया, इस दवा ने तो हमें इस दवाई का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, गजब की है, और इसका रिजल्ट हमें 100% दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आप 15 से 20 दिन होते हैं, दोबारा से वही जो हमारा जो पौधा है मोटा घास दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यह एक ऐसा खरपतवार है, यदि आप निदाई खुदाई भी करते हैं तो फिर से तेजी से बढ़ेगा। मतलब किसी भी पौधे की कटिंग कर देते हैं, मतलब कलम कर देते हैं, इसी प्रकार यह मोटा घास है, यह निदाई खुदाई करने से और तेजी से बढ़ता है क्योंकि इसकी कलम हो जाती है। तो देखिए, यह एक किसी भी प्रकार की मन चाहे वो दवाई आपने स्प्रे कर दी। तो वैसे भी आपको बता दें कि फसल पर किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो जो असर है हमारी फसल पर लगभग 30 से 35 दिन, किसी फसल पर लगभग हर्बिसाइड और विडिसाइड का यानी 60 से 70 दिन तक असर रहता है। उसके बाद हम किसी नई फसल की बुआई करते हैं। तो बुआई करते हमको लगता है कि बिल्ड की समस्या आ गई, डंपिंग बल्ड पौधा हो रहा है, या कोई बीमारी आई है, या ऐसी बीमारी लग रही है, तो ये खरपतवार नाशक दवाई का असर है। ऐसा लगता है कि बिल्ड की समस्या आ रही है, पौधा सूख रहा है, इसलिए आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से परहेज करें। और रही बात मोटा घास खरपतवार को कंट्रोल करने की, तो गर्मी का टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो कौन सा, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गर्मियों का टाइम ऐसा करें कि आप ग्लाइबोसेट ले लीजिए, सेम्प्रो ले लीजिए, उसके साथ में आप यूरिया मिलाकर स्प्रे कर दीजिए या डीजल मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए, ये मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, वो मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। तो देखो, खेतों में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से परहेज करें। जैसे आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं कि आप पंजा, पलेवा या फिर देसी यंत्र द्वारा खरपतवार खेत से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे खेत में कौन से खरपतवार ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी फसल से नीचे जो खरपतवार होते हैं वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो हमारी फसल से ऊपर हाइट हो जाती है वो खरपतवार हमारी उपज को ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, मोटा घास एक ऐसा खरपतवार है जो हमारी फसल की उपज को प्रभावित करता है। यह अपनी जनरेशन को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि क्या बताए आपको। दो घास पूरे खेत में इतनी तेजी से बढ़ेगी। जो मोटा घास का कंद होता है वो खेत के मिट्टी के अंदर होता है। और सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों, जी हाँ, आप गर्मियों के दिनों पर आप गेहूं कटाई के बाद या फिर मूंग उड़द की खेती करने के बाद अपने खेत खाली हो जाते हैं, खासकर कब, जब अप्रैल महीने पर, अप्रैल मध्य या फिर मई महीने पर, मतलब बरसात होने से पहले पहले आपको 45 दिन का समय मिलना चाहिए, 1 महीने से 1.5 महीने तक का समय मिलना चाहिए। यानी जुताई करने वाले हल से, चाहे तोता हल हो या फिर प्लाऊ से, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इससे गहराई में जुताई कर दीजिए, फ्लोइंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, मोटा घास की जो गांठ होती है ना, वह सिर्फ एक तरीके से ही कंट्रोल हो सकती है, आप एक मेथड से नष्ट कर सकते हो।
और वो विधि कौन सी है दोस्तों? आप धूप, तो धूप से कैसे कंट्रोल होगी? क्योंकि मिट्टी एकदम पलट जाएगी, तो जो गांठें हैं उनको भी हमें नष्ट करना है, तो उसके लिए तेज धूप लगाना चाहिए। तो गेहूं कटाई हुई तो जस्ट आपको फ्लोइंग करवा देनी चाहिए गहराई में चलने वाले हल से, तो इससे तेज धूप लगेगी। तो ये समझ लीजिए मतलब मोटा घास का कंद तेजी से धूप लग गई तो समझ लीजिए ये कंट्रोल हो गया। नहीं तो तरह तरह की दवाई का स्प्रे करते रहे, कंट्रोल होने वाला नहीं। जब आपके खेत एकदम खाली हो जाए तो इस मेथड से यदि आप मोटा घास को परमानेंट छुट्टी करने की सोच रहे हैं तो गर्मी में सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो गर्मियों के दिनों पर आप गहराई में चलने वाले प्लाउ से फ्लोइंग करवा दीजिए, और सबसे बढ़िया तरीके होते हैं मोटा घास को कंट्रोल करने के लिए। तो मोटा घास को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाई का स्प्रे ना करके इस विधि को आपके साथ साझा करा है। आपको अगर आप इस विधि को देखते हैं या करते हैं तो आपका खेत भी तैयार हो जाएगा और मोटा घास पर बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो मोटा घास के लिए आप यह काम करेंगे तो आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। रही बात लागत लगाकर आप अलग अलग कंपनियों की दवाई खर्च करके थक जाओगे, पर ये कंट्रोल होने वाला नहीं। क्योंकि इसकी जो मेन जड़ है, रूट है, वो मिट्टी के अंदर है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है, भले ही सिस्टमिक है, पर सिस्टम के अंदर कंद को नष्ट नहीं कर पाएगी। तो कंद को नष्ट करने के लिए इसमें अच्छे से खासकर धूप जब लगेगी, ऐसा नहीं है कि फ्लोइंग कराई और 15 दिन में 1-2 हफ्ते में बरसात हो गई, ऐसा नहीं है। अच्छे से धूप लगेगी कंद में तभी कंट्रोल होने वाला है। अच्छे से खेत की एकदम अच्छे से मतलब उसको पड़े रहने दीजिए। यदि ये समस्या ज्यादा है तो आप फ्लोइंग करके उसे छोड़ दीजिए। यदि ये समस्या बिल्कुल ना के बराबर है तो खेत को खाली ना छोड़कर गहराई में हल से जुताई ना करवा के जल्दी से जल्दी खेत की तैयारी करके मूंग, उड़द या तिल की बुआई कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।